हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको यहाँ पर इस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से दो टेंसेस को क्लियर करने वाला हूँ। आज गाइस मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में दो टेंसेस की बेसिक डिफरेंस एंड आइडेंटिटी को क्लियर करूंगा और मैं आज आपको यहाँ पर दो टेंसेस में होने वाले जो सामान्यतः अंतर होते हैं जिससे हम दोनों टेंसेस की आइडेंटिटी को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अंत तक बने रहें, पूरे सेक्शंस को समझें क्योंकि आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा इसके आधार पर ही आपको जो अगले वीडियो मिलने वाले हैं उनका लिंक जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज का ये जो हमारा वीडियो है ये आगे आने वाले सिंस फॉर वीडियो लेक्चर का बेस वीडियो रहेगा और इसी बेस वीडियो के साथ जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो कि जनरली हमें पता होना चाहिए। इन्हीं बेसिक चीजों के अभाव में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, उनके ग्रामेटिकल फॉल्ट्स बनते हैं और उनके द्वारा कहीं ना कहीं गलतियां की जाती हैं। तो गाइस चलिए आज का हमारे वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं जिसका आज मैंने यहाँ पे जो टाइटल नेम है वो दिया है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि आज मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाने से दोनों का अंतर किया जा सकता है उसको हम जानेंगे। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक नजर में देखने पर इन द फर्स्ट साइट ऐसे लगते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट एक जैसे मिल सकते हैं, वर्ब भी एक जैसे मिल सकती है और जिन शब्दों से वाक्यों का अंत होता है रहा है रहिए रहें वो भी सेम मिलते हैं। इन सब बेसिक डिटेल के सेम होने की वजह से हमको अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अक्सर डाउट हो जाता है और उन्हीं के द्वारा स्टूडेंट्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन द स्कूल एंड कॉलेज एग्जामिनेशन, इन अदर प्लेसेस दे कमिट मिस्टेक्स। इन्हीं वजह से लोग वहां पे गलतियां कर देते हैं। तो गाइस देखिए जो मैं आपको यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए। अक्सर मेरे द्वारा इस वीडियो में दो वर्ड बोले जाएंगे पीसीटी और पीपीसीटी। पीसीटी का जब कभी भी मैं उच्चारण करूं तो पीसीटी का आप मीनिंग मानिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि बार-बार इतना डिटेल में ना बोलते हुए मैं एक शॉर्ट वर्ड लूंगा जिसका मीनिंग होगा आपका यहाँ पर पीसीटी। और जब कभी भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलना चाहूंगा शॉर्टकट में तो वहां पर मेरे द्वारा पीपीसीटी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? पीपीसीटी शब्द का। तो गाइस यहाँ पे ये दो मैंने शॉर्ट वर्ड्स दिए हैं इन दोनों टेंसेस को पहचानने के लिए, बार बार इस्तेमाल करने के लिए कि आज हम यहाँ पर पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस के डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। तो गाइस हम दोनों के डिफरेंस को समझें उसके पहले दोनों टेंसेस के इंट्रो को समझ लें और फिर जाके हम उसके एग्जांपल्स को बात करें और जिस चीज के आधार पे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो चीज यहाँ पे काफी अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि आपने इन इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लिश ग्रामर एक वर्ड सुना है सिंस और फॉर, उसका जो जनक होता है उसका जो हिंदी होता है वो ही जो शेष शब्द होता है जो समय के साथ आता है वो ही यहाँ पे डिफरेंस का मेन रीजन रहेगा। तो अगेन आई एम सेइंग दैट आप अंत तक बने रहें, सब चीजों को डिटेल में समझें तो आपको क्लियर होगा जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो गाइस आज हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पीसीटी और पीपीसीटी पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है पीसीटी। पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां पे वाक्यों का अंत किस पे होता है? रहा है रहिए रहे शब्दों पर। यानी कि जहां पे वाक्यों का अंत रहा है रहिए रहे जैसे शब्दों पर होगा तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्तमान में कोई घटना घटित हो रही है, प्रत्यक्ष कुछ घटनाएं कुछ मोमेंट हो रहा है, यह बतलाया जाता है आपके पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम यहाँ पे बात करें आपके पीपीसीटी की
यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे बेसिकली वाक्यों का जो अंत होता है वो तो रहा है, रहिए, रहें जैसे शब्दों पर होता है, लेकिन जो इसका मेन आइडेंटिकल वर्ड है, जो इन दोनों का डिफरेंस का वर्ड है, वो है से शब्द के साथ, वो है से शब्द के साथ समय का प्रयोग। यानी हिंदी में से शब्द आया करेगा और उसके साथ समय यानी टाइम का इस्तेमाल हुआ करेगा। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, उसको हम समझते हैं कि क्या इसमें डिफरेंसेस है। तो आपको जो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही है एक टेबल, जो कि मैंने आपको पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पीपीसीटी के सेंटेंस के द्वारा यहाँ पे बनाई है, जिसको आपको समझने में काफी मदद मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे इनके एग्जांपल्स को देखते हैं, जिससे आप समझेंगे कि पीसीटी और पीपीसीटी के डिफरेंस को। पहला एग्जांपल है हमारा, बच्चे खेल रहे हैं। क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। और इसी को जब मैं जाता हूँ पीसीटी से पीपीसीटी में ले जाकर, तो आपका सेंटेंस बनता है बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। क्या हुआ, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। क्या डिफरेंस हुआ, इस सुबह से, ये एक नया वर्ड है, यही एक डिफरेंस है। वरना देखिए आपका यहाँ पे बच्चे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है पीसीटी में, पीपीसीटी में बच्चे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। खेल शब्द पीसीटी में आ रहा है, तो सेम आपका पीपीसीटी में भी आ रहा है। और यहाँ पर भी वाक्यों का अंत रहा है, रहिए, रहे शब्दों पर हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी वाक्यों का अंत रहा है, रहिए, ये शब्दों पर हो रहा है। तो देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड पीपीसीटी? तो गाइस, दैट इज द डिफरेंस, that is that word which we want to see, and that is the main different word which will just define that what is the PCT and what is the PPCT. guys, यही वो शब्द जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके द्वारा हम PCT और PPCT में अंतर प्रकट करेंगे, और वो है से शब्द के साथ समय। देखिए समय आया है सुबह। मैंने यहाँ पे आपको जब पीसीटी और पीपीसीटी के डिफरेंस को बताना शुरू करा, तो क्या बताया, पीसीटी में वाक्यों का अंत रहा है, रही, रहे पे किया जाएगा, तो पीपीसीटी में भी वाक्यों का अंत रहा है, रही, रहे पर तो किया जाएगा। लेकिन पीपीसीटी का जो मेन आइडेंटिकल वर्ड है वो है से शब्द के साथ समय का प्रयोग। यानी कि आपकी इन हिंदी से शब्द आएगा और उस से शब्द के साथ आप कोई ना कोई एक टाइम मेंशन वहां पर करेंगे। गॉट इट? और देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। और हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वह दौड़ रहा है। क्या है, वह दौड़ रहा है। ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है। अब ये पीसीटी में था, अब हम जब जाते हैं पीपीसीटी में, तो हमारा यही सेंटेंस कन्वर्ट होता है वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। क्या बना, वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। अगेन यू कैन सी दैट सब चीजें सेम है, सब्जेक्ट वर्ब, आपका आइडेंटिटी, सब्जेक्ट वर्ब, आइडेंटिटी रहा रहे दोनों सेम आ रहा है। बस एक चीज का अंतर है, और वो है से शब्द के साथ समय 2 घंटों से यहाँ पर ये सेम वर्ड आ रहा है। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सर पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द, सर पढ़ा रहे हैं। और ये हमारा आया पीपीसीटी में, सर 7 बजे से पढ़ा रहे हैं। क्या आया, सर 7 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए से शब्द के साथ समय का इस्तेमाल हो रहा है 7 बजे से। बाकी क्या आपका सर पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब, आइडेंटिकल वर्ड भी यहाँ पे आपका सेम टू सेम आ रहा है। तो गाइस, आई होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पूरे इस वीडियो लेक्चर में जो डिफरेंस है, जो आपके पीसीटी और पीपीसीटी का डिफरेंस है, वो रहेगा से शब्द के साथ समय का प्रयोग। यानी कि आपको जब कभी भी पीपीसीटी और पीपीसीटी में डिफरेंस क्रिएट करना हो, तो आपको वहां पर से शब्द के साथ टाइमिंग को मेंशन करना रहेगा। ये जरूर याद रखें कि ये जो टाइमिंग है ये 2 भागों में डिवाइड होगा, जिसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या, लेकिन से के साथ टाइमिंग आना ही चाहिए। जैसे कि वह दौड़ रहा है, वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। वह पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है। सर पढ़ा रहे हैं, सर सुबह से पढ़ा रहे हैं। क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे 2 घंटों से खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, जो आपके द्वारा में पहले सेंटेंस सुनने में आ रहे हैं पीसीटी के, उनमें टाइम नहीं आ रहा है।
और जो पीपीसीटी में आपको सेंटेंस सुनने को आ रहे हैं उनमें से के साथ टाइमिंग आ रहा है। तो आई होप सो यू आर गेटिंग कि यहां पर भी आपको पीसीटी और पीपीसीटी का डिफरेंस क्रिएट करना हो तो जहां पर भी से के साथ समय आएगा वो पीपीसीटी में कन्वर्ट होगा, और मात्र जहां पर वाक्यों का अंत रहा है रही जो शब्दों पर होगा उन्हें मात्र हम पीसीटी बोला करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जहां पर से के साथ समय और वाक्यों का अंत रहा है रहे पर तो वो होगा हमारा पीपीसीटी। ओके, यही मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में समझाया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी पीसीटी मात्र रहा है रहे हैं, और आपका पीपीसीटी में से शब्द के साथ समय का प्रयोग होगा और साथ ही वाक्यों का किस पे होगा, रहा है रहे शब्दों पर। तो आई होप सो गाइस मैं आपको समझा सका हूंगा कि क्या डिफरेंस होता है पीसीटी और पीपीसीटी का। ओके, अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। नाउ गो टू द नेक्स्ट लेवल। और वो नेक्स्ट लेवल क्या है वो अब देखते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीसीटी एंड पीपीसीटी। ओके, क्या डिफरेंस है? से शब्द के साथ समय, से शब्द के साथ समय यानी से के साथ टाइम आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप लिख दे कि वहां भोपाल से आ रहा है, इंदौर से आ रहा है, घर से आ रहा है, तो आप कहीं पर भी से शब्द के साथ किसी नाउन को या किसी कंडीशन को अप्लाई कर दे तो आप बोले भैया तो आपका पीपीसीटी हो गया। नहीं, खुल के कहा गया है कि पीपीसीटी वो होगा जहां पे से के साथ समय मेंशन होगा। गॉट इट? क्लियर? अब बात करते हैं इस से शब्द के ट्रांसलेशंस की। गाइस, आपके द्वारा ये जो से शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि आपके पीपीसीटी का मेन आइडेंटिकल वर्ड है, इसके दो ट्रांसलेशंस होते हैं। पहला होता है आपका सिंस, दूसरा होता है आपका फॉर। क्या होता है? क्या कहा मैंने? पहला होता है आपका इस से शब्द का अनुवाद सिंस, दूसरा होता है फॉर। सिंस जो शब्द है या सिंस जो हिंदी में से बनता है और से का अंग्रेजी इंग्लिश में सिंस बनता है, यहीं पे आपका फॉर भी बनता है। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि जो सिंस होता है ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से आप समय की उल्टी गणना करें, उल्टी गिनती करें और आपको एकदम एक्यूरेट टाइम मिले तो वहां पे आप सिंस मेंशन कर देते हैं इसी से शब्द के लिए। और जहां पे आपको एक अनुमानित शब्द मिले, एक अनुमानित समय मिले जिसे हम पीरियड ऑफ द टाइम बोलते हैं, तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अभी मान लीजिए 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, और कोई बोले कि मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो गाइस क्या हुआ? जब बताया कि सर 12 बजे से पढ़ा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 2, तो आपने दोनों को जब रखा एंडिंग और स्टार्टिंग टाइम को, और आपके सामने जो एक टाइमिंग निकल के आया 2 घंटे, तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग टाइम बताया था 12 बजे वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। इसीलिए इस शेष शब्द का इस्तेमाल आप यहाँ पे सिंस के फॉर्म में करेंगे। सर 12 बजे से पढ़ा रहे हैं, सर हैज बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock। क्या बनेगा? सर हैज बीन टीचिंग सिंस 12 o'clock। आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा और आपने इसी से शब्द के लिए सिंस का इस्तेमाल करना। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला? सर 12 बजे से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इसी से शब्द की जो पीरियड ऑफ द टाइम बताने के लिए फॉर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वहां पे कैसे सेंटेंस बनते हैं जरा उसे सुनिए। सर 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, 12 बजे से पढ़ा रहे थे पहले सेंटेंस में, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो टाइमिंग था उसे फिक्स निकाल के ही आपके सामने रख दिया और बता दिया कि सर 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं। माना कि ये आप बोल सकते हैं कि ये वहां से आया कि भाई 12 बजे से पढ़ाया होगा 2 बजे तक, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर भी यदि मैं रिवर्स काउंटिंग करूं, इस 2 घंटे को यदि मैं मैच करना चाहूं तो फिर भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं एक पीरियड ऑफ द टाइम में आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सर 2 घंटों से पढ़ा रहे हैं, सर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्या बनेगा? सर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि जहां पे स्टार्टिंग से एंडिंग तक का, जहां पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का दोनों जगह हमें जब फिक्स टाइमिंग मिलता है तो वो होता है हमारा सिंस।
लेकिन जहां पे बस हमें एक अवधि, एक टाइमिंग, एक गैसिंग मिल जाती है, उस गैसिंग को आप जस्ट ऐसा गोल गोल माने, हमें एक अवधि, एक टाइमिंग गैसिंग के रूप में मिलती है, जो कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ना तो हमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही हमें उसका एंडिंग पॉइंट पता है। तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पे उस से शब्द के लिए फॉर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ओके, तो गाइस मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा सका हूं कि क्या डिफरेंस होता है पीसीटी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हमारे सामने निकल के आया कि दोनों का अंत तो रहे शब्दों पर होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तक भी सेम मिलेंगे, पर जो बेसिक डिफरेंस वर्ड होगा वो होगा से शब्द के साथ समय के प्रयोग के आधार पे, जो कि मेन आइडेंटिकल वर्ड होता है आपके को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, और इस से शब्द को हम यहाँ पर सिंस और फॉर के रूप में देखेंगे। सिंस होता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर होता है पीरियड ऑफ द टाइम। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। अब आता है अगले वीडियो के बारे में डिस्कशन, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये तो आपने पीसीटी और पीपीसीटी को समझा। अब मैं आपको एक यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर करके वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, जो कि काफी अहम भूमिका निभाएगा आपके किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए। चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही क्यों ना हो, क्योंकि आप किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़िए, आपको सब जगह बनाने के लिए से के साथ समय मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि ये जो डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप जब कभी भी किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, सब जगह पे मेन आइडेंटिकल वर्ड जो होता है वो होता है से के साथ समय। क्या होता है? वो होता है से के साथ समय। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाइए, चाहे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाइए, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाइए, सब जगह पे मेन आइडेंटिकल वर्ड, मेन आइडेंटिटी वर्ड जो रहेगा वो रहेगा से शब्द के साथ समय। और ये जो से शब्द होता है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? या तो ये सिंस में कन्वर्ट होता है या ये फॉर में कन्वर्ट होता है। तो गाइस अब मैं आपको यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस और पीरियड ऑफ द टाइम यानी फॉर को समझाऊंगा, उनके डेफिनेशन को क्लियर कराऊंगा और आपको एक ऐसी टेबल प्रोवाइड कराऊंगा जिसको पढ़ने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके द्वारा कभी भी कहीं पर भी सिंस और फॉर के सिलेक्शन में मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में जो आप देखेंगे उसमें आपके द्वारा सिंस और फॉर का एक ऐसा यूजिंग देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आपके द्वारा कभी भी सिंस और फॉर के सिलेक्शन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो गाइस आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि उसका टाइटल मैंने दिया है यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर, जो कि बहुत ही खास वीडियो लेक्चर है, क्योंकि उसमें दिए जाने वाली डिटेलिंग आपने शायद ही आज तक कहीं देखी होगी। क्योंकि मैं आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि उस एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज तक आपको जहां कहीं भी सिंस और फॉर के सिलेक्शन में प्रॉब्लम आई होगी, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और आप चाहे किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें जहां कहीं भी आपके द्वारा सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है वे सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। तो गाइस आज का हमारे वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था, जो कि मैंने आपको पीसीटी और पीपीसीटी के डिफरेंस के माध्यम से बताया। और जो हमारा मेन आइडेंटिकल वर्ड निकल के आया वो था से, जिसका ट्रांसलेशन हमने सिंस और फॉर के रूप में करा। और अब इसके बाद आपको यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिसमें मैं आपको सिंस और फॉर बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा और आपको एक ऐसा टेबल प्रोवाइड कराऊंगा सिंस और फॉर का, जो कि अपने आप में यूनिक लेवल पे होगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल मैंने दिया है यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।